दोस्तों, श्रोता बंधु, आज प्रातःकालीन बेला में श्री शिव महापुराण की कथा प्रारंभ होने जा रही है। आप सभी दर्शकों का, श्रोता बंधुओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आइए हम लोग पहले स्तुतियाँ करते हैं भगवान की, जिसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितम् अकपेत्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नवदुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे अभवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेमशैलाभदेहं धनुज बनि किसानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणां देशं रघुपति प्रियभक्तं वात जातं नमामि। नीलाम्बुजै श्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महासायक चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औवरदानी आरती रघु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतर्यामी पुरवहु मोर मनोरथ स्वामी। दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है, बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले नमः शिवाय। आज स्तुति में दोस्तों विश्वनाथ अष्टकम पढ़ना है। प्रेम से ध्यान लगाकर सुनिए और अगर आपको याद हो
तो सहयोग कीजिए। 12 लिंग प्रधान प्रभु और विश्वनाथ महाराज, महिमा कही कही जासु गुण राख्यऊ सकल समाज। कैलासवासी नमामि हे प्रभु आदि शंभु सदा शिवम। मणिरूप चंद्र अनूप मस्तक जटाजूट सुशोभितम। नरमुंडमाले विशाल राजत गले गरल विभूषितम। अभय पाप मोचन विमल लोचन वृषभ वाहन मोदितम। हर वृषभ ध्वज कर गहे और डमरू बाग चरम कलेवरम। और जय भस्म अंग समस्त छाये विश्वनाथ स्वभावकम। पुनिकाम देव सुताड़ितोस्यो नाद बिंदु संयोगकम। और जगत जननी गंगा बहती लटसो पंचमुख अपमोचनम। पंचमुख यज्ञमोचनम। सुरगुण सुपूजित भाल शशिधर अलोचनम त्रयलोचनम। यही नगर काशी लिंग 12 ज्योतिर्लिंग विशेषकम। मणिधर फणीन्द्र विराजमाला मालती मनमोहनम। है धूप दीप निवेदितम प्रभु विश्वनाथ सुशोभनम। जहाँ कनक कलश विराज मंदिर कर्ण कुंडल मंडितम। अरु मुकुट क्रीट सुहार मुक्ताहार मुनिमन रंजितम। हे गौर वर्ण सुगार शशिधर और इंद्रशेखर सुशोभितम। हे विश्वनाथ सनाथ दीना नाथ सुरमन मोहितम। प्रभु गंधमादन शैल बैठई योग आसन आसनम। और जय मदन दाहक मदन चाहक नाथ मदन सुमोहनम। तुम अधर अंग सुअंग धारौ शैलजा मन भावनम। और प्रभु विश्वनाथ सुछत्र धारण चरण कमल सुवासनम। करि ध्यान गावहि नारदादि अपखान चरित मनोहरम। हर प्राण अखिल कुपात्र दानो अभय प्रभु विश्वेश्वरम। वो त्रिपुर दैत्य सुदैत्य आदि की लह्यो फल शशि शेखरम। तुम होश करी निज लोक भेजे महादुष्ट क्षमा करम। हे नाथ अपनी बुद्धि दूषण कबहु नाम मनोहरम। और नहीं लियो पामर जाय रक्षा नाथ हे विषंभरम। सब जगत कर कल्याण कीन्हे नाम पाई सुशंकरम। और हर मोर कुबुद्धि सुविमल बुद्धि दे नाथ हर मम मत्सरम। धनुवान कर गही भानु रघुकुल ध्यान जासु विराजितम। शिव परम भक्ति सुभागवत कही योगी जन जही सेवितम। करि कर्म खट नहीं सकल लही वो नाथ देत प्रमाणितम। और प्रभु आशुतोष सुतोष कीन्हो विश्व नौमि नमामितम। इत श्री विश्वनाथ अष्टकम समाप्ते। प्रेम से बोलिए हरे हरे
महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। श्री शिव महापुराण की कथा में चतुर्थ कुमार खंड चल रहा है, जिसका आज 7वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है युद्धारंभ वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हरि आदि देवताओं पर इसका और भी प्रभाव पड़ा और वे ताल ठोंक कर सिंहनाद करने लगे। अब वे ताल ठोंक कर कुमार को आगे कर तारकासुर को मारने चले। इधर तारक ने भी देवताओं से युद्ध करने की तैयारी कर यात्रा की। तब उसकी भारी सेना को आते देख देवता भी बड़े बल से सिंहनाद करने लगे, और जिसने दैत्यों को आश्चर्यचकित कर दिया। उस समय शिव जी माया से प्रेरित होकर एक आकाशवाणी हुई कि हे देवताओ, इस कुमार को अग्रसर कर युद्ध करो, तुम लोग संग्राम में दैत्यों को जीत कर विजयी होगे। यह आकाशवाणी सुन देवता निर्भय हो गए। फिर तो वह सब देवता कुमार को अग्रसर कर पृथ्वी और सागर के संगम पर आए। तब तक तारक भी दैत्यों की बड़ी भारी सेना ले वहां पहुंचा। बादलों के समान रणधुंदुभी तथा और भी कर्कश बाजे बजने लगे। पृथ्वी को कंपित करने वाला देवताओं और तारक के साथ दैत्यों का युद्ध आरंभ हुआ। चरणों और जंघाओं में प्रहार होने लगे। देवताओं की ओर से इंद्र कार्तिकेय कुमार को हाथी पर चढ़ा आगे हुए। उनके पीछे लोकपालों सहित देवताओं की बड़ी भारी सेना थी। तब तक कुमार इंद्र का हाथी छोड़ एक दूसरे रत्न जटित यान पर जा चढ़े। प्रचेता ने उन पर एक कांतिमान छत्र रखा, जिसमें चंद्रमा सी किरणें निकल रही थी और जो बड़ा ही प्रभाव वाला था। फिर तो देवता और दैत्य अपनी अपनी सेना को व्यूहबद्ध कर ऐसा घोर गर्जन करने लगे, जिसे सुन कायर भागने और सूर सुखी होने लगे। इस समय दोनों पक्षों ने भयानक युद्ध आरंभ किया। क्षण मात्र में पृथ्वी रुंड मुंडों से व्याप्त हो गई। सैकड़ों तथा हजारों वीर कट कट कर पृथ्वी पर गिरने लगे। कबंध नाचने लगे और रक्त की नदियां बहने लगी। सैकड़ों भूत प्रेत आ गए। गीदड़ और गीदड़ी अनेक प्रकार से मांस भक्षण करने लगी। इसी समय महाबली तारक ने एक बड़ी सेना लेकर देवताओं पर प्रचंड आक्रमण किया। युद्ध में उल्लासित इंद्रादिक देवता उसे रोकने लगे, परंतु वह न रुका। फलतः देवताओं ने अद्भुत पराक्रम कर दैत्यों का नाशकारी बड़ा घोर युद्ध हुआ। इतने में दितिपुत्र तारक अकेले इंद्र से युद्ध करने लगा, मानो यमराज और जंभ युद्ध कर रहे हों। ये देख अन्य देवता भी सब दैत्यों से पृथक पृथक युद्ध करने लगे। नेतृत्वों सहित वरुण बल नामक दैत्य से, वायु सुबीर से और पवमान का कुबेर के साथ युद्ध होने लगा। इसी प्रकार ईशान से निशुंभ, शुंभ का शेष जी से और कुंभ नामक दैत्य चंद्रमा से युद्ध करने लगा। एक ने दूसरे के साथ स्पर्धा से युद्ध किया, एक दूसरे से दुर्जय हो गए। देवता और दैत्य एक दूसरे से विजय करने के लिए महायुद्ध करने लगे। अनेकों असुर कटकर गिरने लगे। उसके नष्ट होने से वो युद्ध भूमि बड़ी भयानक और अगम्य हो गई। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 7वां अध्याय समाप्त हुआ।
प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। अब 8वां अध्याय है। इसका शीर्षक है देवताओं और दैत्यों का समान युद्ध। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब इस प्रकार देवताओं और दैत्यों ने विनाशकारी युद्ध आरंभ किया तो दैत्येंद्र तारक ने अपनी परम शक्ति उठाकर इंद्र पर चला दिया, जिससे इंद्र घायल हो तत्काल ऐरावत से गिर पड़े और सुरेश्वर को बड़ी व्याकुलता आई। इसी प्रकार अपनी रण कुशलता से असुरों ने सभी लोकपालों को परास्त कर दिया और अन्य देवताओं को भी मार मार कर भगा दिया। असुर जयी हो सिंहनाद करने लगे, बड़ा कोलाहल मचा। यह देख वीरभद्र को बड़ा क्रोध आया। वह वीर गणों से बेष्टित हो तारक के निकट जा उसे भीषण मार मारने लगे। जयी दैत्य मिलकर उनसे भीषण युद्ध करने लगे। त्रिशूल, सृष्टि, पास, खड्ग और पट्टिस आदि आयुधों का प्रयोग हुआ। उसी समय वीरभद्र ने त्रिशूल मारकर तारक को अत्यंत घायल कर दिया। वो क्षण मात्र के लिए मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़ा। जब चेतना आई तब वीरभद्र पर अपनी शक्ति का प्रहार करने लगा। तारक बड़ा प्रबल और सम्मत था। उसने संकेत कर सब दैत्यों को देवताओं पर प्रेरित कर दिया। देवता भी संगठित हो उन पर अनेकों अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। रोमहर्षण युद्ध हुआ। वीरभद्र और तारक बड़े वेग से युद्ध करने लगे, मानो बुध और मंगल युद्ध कर रहे हो। हे नारद, तब वीरभद्र के इस युद्ध को देखकर शिव जी के प्रिय तुम वीरभद्र के पास गए और बोले कि हे महावीर वीरभद्र, तुम अपने गणों के अगुआ अवश्य हो, परंतु तुम्हारे द्वारा तारक का वध होना ठीक नहीं है, अतः तुम इस युद्ध से हट जाओ। तब वीरभद्र ने तुमसे हाथ जोड़कर कहा कि हे मुनिवर, आप देखते रहिए, मैं तारक को अभी मारता हूँ। मेरे रहते मेरा स्वामी युद्ध करे, ये कोई शोभा नहीं है। ऐसा कहे अपने प्रमथ गणों को साथ लिए शिव जी का स्मरण कर वीरभद्र तारक से युद्ध करने लगा। उसके सभी गण 3 नेत्र वाले थे और वो स्वयं वृषभ पर चढ़कर युद्ध कर रहा था। बलि दैत्य देवताओं के साथ विकट संग्राम करने लगे। कुछ ही देर में वीरभद्र के प्रबल गणों ने भीषण मार मार कर असुरों को परास्त कर दिया। असुर युद्ध स्थल छोड़ भाग चले। तब अपनी सेना को भागते देख तारक क्रुद्ध हो देवताओं को मारने लगा। वो 10,000 भुजाएं धारण कर सिंह पर चढ़े बड़े वेग से अपने सिंह द्वारा देवताओं का रणस्थल में गिराने लगा। तब उसके इस पराक्रम को देख गणों के अग्रणी वीरभद्र ने उसे मारने के लिए बड़ा ही कोप किया और शिव जी के चरण कमलों का स्मरण कर अपना त्रिशिख नामक अस्त्र उठा लिया। परंतु महाकौतुकी तारक ने भीषण संग्राम कर उसी क्षण वीरभद्र को मारकर युद्ध भूमि से भगा दिया। फिर तो उस महाकुपित असुर ने देवताओं पर अपने बाणों की झड़ी लगा दी। देवता युद्ध भूमि छोड़ भागने लगे। अब उन्हें भागते हुए देख स्वयं विष्णु जी अपने आयुधों सहित उससे युद्ध के लिए आगे बढ़े। विष्णु जी और तारक का महायुद्ध हुआ। उस रोमहर्षण युद्ध को सभी बड़े ध्यान से देखने लगे। हरि ने बड़े वेग से दैत्य पर अपनी गदा का प्रहार किया, परंतु उसी क्षण उस दैत्य ने त्रिशिख बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। तब भगवान ने क्रुद्ध हो अपना सारंग धनुष उठा, उस पर बाण चढ़ाकर उस असुर नायक पर प्रहार किया। असुर उनके बाणों को काटने लगा। फिर शक्ति उठा विष्णु जी को मारा तो वो मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े। परंतु क्षण मात्र में ही उठकर उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र चला दिया।
चक्र से ताड़ित असुर पृथ्वी पर गिर पड़ा। फिर उठकर वो चक्र को छेदते हुए विष्णु जी को ताड़ित करने लगा। विष्णु जी उस पर पुनः गदा का प्रहार करने लगे। इति श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 8वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 9वां अध्याय प्रस्तुत है। इसका शीर्षक है कार्तिकेय अन्वेषण और तारकासुर की अद्भुत वीरता। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब मैंने इस प्रकार तारक से युद्ध करते देखा तो कुमार जी के पास जाकर बोला कि हे देव देव, मैंने तारक को वर दिया है जिससे यह विष्णुवाद किसी के मारने से नहीं मरेगा। अतः आप इससे युद्ध कीजिए, क्योंकि हे पार्वती सुत, ये आपके सिवा और किसी के मारे नहीं मर सकता है। मैं आपसे जैसा कहता हूं वैसा ही कीजिए। आप इसे मारने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाइए। हे महावीर, देवता व्याकुल हो गए हैं, इनकी रक्षा कीजिए। हे नारद, मेरी इस वाणी को सुनकर शंकर तनय कुमार ने हंसते हुए तथास्तु कहा। फिर वह महाप्रभु रथ से उतर पैदल हो गए और एक परम कांतिकान उल्का के समान अपनी शक्ति को उठा लिया। तब देवताओं को मारने वाले तारक ने उन्हें देखकर कहा, क्या शत्रुओं पर प्रहार करने वाला वो कुमार यही है? परंतु मैं एक ही वीर इस कुमार को तथा सब वीरों सहित तुम्हारे सब लोकपालों और गणों को युद्ध में मार सकता हूं। ऐसा कहकर वो महाबली कुमार की ओर बक दृष्टि से देखता हुआ अपनी एक परम अद्भुत शक्ति को धारण कर युद्ध करने चला। फिर देवताओं ने कहा, अरे मूर्खो, तुमने इस समय बालक को मेरे सामने क्यों कर दिया? क्या तुम सबों को और विशेषकर इस विष्णु को ऐसा करते लज्जा नहीं आती? परंतु क्यों आती? ये विष्णु तो सर्वदा का निर्लज्ज, दोषी, छली और अविवेकी है। इसी प्रकार तो इसने न जाने कितने छल और पाप किए हैं। यह इंद्र भी तो ऐसा ही है। इन दोनों पापियों के बल से तो तुम लोग रण में विजयी नहीं हो सकते। अरे मूढ़ो, तुम अपने प्राण त्यागने क्यों चले आए? ये दोनों तो बड़े स्वार्थी हैं। धर्म के जाने बिना सब कृत्य निष्फल हो जाते हैं। दोनों तो बड़े ही धृष्ट हैं। देखो ना, इन्होंने इस बालक को मेरे सामने कर दिया है। अब मैं जो इस बालक को मारूंगा तो इसका पाप इन्हीं दोनों को लगेगा। किंतु हे बालक, तुझे तो अपने प्राण बचाने चाहिए। जा, तू भाग जा, मैं तुझे नहीं मारूंगा। इंद्र और विष्णु की इस निंदा से तारक का पुण्य क्षीण हो गया। इसी समय इंद्र ने अपना वज्र चलाकर उस पर प्रहार कर दिया। वो पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु तत्क्षण रोष से उठ खड़ा हुआ और ऐरावत पर चढ़े इंद्र को अपनी शक्ति से प्रहार से धराशायी बना दिया। इंद्र के गिर जाने से देवताओं में हाहाकार मच गया। तारक ने उस गिरे हुए इंद्र को अपने पैर से प्रताड़ित किया। इससे भी उसका धर्म क्षीण हुआ। ये देख विष्णु जी ने उस पर अपना चक्र चला दिया। विष्णु के चक्र ने उसे ताड़ित कर धराशायी बना दिया, परंतु वो शीघ्र ही उठ पड़ा और अपनी प्रचंड शक्ति से विष्णु जी को मारा। तो वह भी तत्काल मूर्छित हो पृथ्वी पर गिर पड़े और देवताओं में हाहाकार मच गया। विष्णु जी जब तक उठे कि वीरभद्र ने अपना चंडशूल लेकर उस प्रतापशाली दैत्य पर आक्रमण कर दिया। उसके लगने से तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा, किंतु तत्क्षण उठकर उसने अपनी शक्ति चला वीरभद्र को धराशायी बना दिया। क्षण भर के लिए वीरभद्र को मूर्छा आ गई। देवता हाहाकार करने लगे।
तारकासुर महाकाल के समान चमकने लगा। इतने में वीरभद्र उठकर फिर उसे मारने चला। तब तक कुमार ने आगे बढ़कर उसे मना कर दिया। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 9वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हरे महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 10वां अध्याय तारकासुर का वध। ब्रह्मा जी बोले, अब शिव जी के चरणों का ध्यान कर। कुमार अपने असंख्य गणों को साथ लिए हुए उस दुर्जेय असुर को मारने के लिए उससे युद्ध करने लगे। देवताओं ने जय जयकार की और ऋषियों ने अपनी श्रेष्ठ वाणी से उनकी स्तुति की। तारकासुर और कुमार का भयानक युद्ध आरंभ हुआ। दोनों वीर हाथ में शक्ति लेकर परस्पर युद्ध करने लगे और दोनों महाबली एक दूसरे पर भीषण प्रहार करने लगे। वैतालिक और खेचर मत का युद्ध आरंभ हुआ। एक ने दूसरे को मारा। मंत्रों से दोनों परस्पर युद्ध करने लगे। दोनों के अंग साधक हुए। एक ने दूसरे के वध की इच्छा से युद्ध किया। दोनों के अंग प्रत्यंग घायल हुए। सब देवता और गंधर्व बैठकर संग्राम देखने और ये कहने लगे कि देखो किसकी जय होती है। उसी समय यह आकाशवाणी हुई कि कुमार ही तारक को मारेगा, तुम लोग चिंता ना करो। यहाँ तो पुत्र रूप से शंकर जी ही तुम्हारे लिए युद्ध करने आए हैं। ये सुन कार्तिकेय को भी प्रसन्नता हुई। उन्होंने सुखपूर्वक तारक को मारने में मन लगाया। उन्होंने शीघ्र ही तारक की छाती पर अपनी शक्ति चला दी। इसके उत्तर में तारक ने भी कुमार पर अपनी शक्ति छोड़ी। उसके आघात से शंकर पुत्र मूर्छित हो गए, परंतु महर्षियों से प्रार्थित होते ही वे क्षण मात्र में ही उठ बैठे और सिंह के समान गर्जन कर फिर उस पर अपनी शक्ति छोड़े। दोनों ने शक्ति से एक दूसरे को आघात पहुंचाया। लोग आश्चर्य करने लगे। वायु का चलना बंद हो गया। सूर्य कांतिहीन हो गए और पृथ्वी में भूचाल आ गया। तब स्नेह से दुखी हिमालय आदि पर्वत कुमार के पास आए। कुमार ने कहा, भय ना करो, सब कुछ ठीक होगा। मैं तुम्हारे देखते इस पापी का वध करूंगा। ऐसा कहकर पार्वती जी और शंकर जी को मन ही मन प्रणाम करते हुए तारक को मारने के लिए कुमार ने अपनी एक प्रबल शक्ति उठा ली और शीघ्र ही उसे चलाकर असुर की छाती में मारा तो वो शीघ्र ही विशीर्ण होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। महाबली असुर सबके देखते देखते नष्ट हो गया। कुमार ने फिर उस पर प्रहार नहीं किया। फिर तो निर्भय हो देवताओं ने सब असुरों को मार भगाया। बचे हुए असुर कुमार की शरण में आए। दैत्यों की सेनाएं नष्ट हो गई। इंद्रादिक विजयी हुए। त्रैलोकी में महा आनंद छा गया। विजयी कुमार अपने गणों को साथ ले माता पार्वती के पास आए। पार्वती जी स्नेह पूर्वक कुमार को अपनी गोद में बैठाकर प्यार करने लगी। देवताओं ने फूल बरसाकर उनका अभिवादन किया और गाने बजाने का अपूर्व उत्सव हुआ। देवताओं और गणों ने जाकर उनकी स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो जगदम्बा पार्वती को साथ ले अपने गणों सहित कैलाश पर चल दिए। इस श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 10वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
बम बम भोले नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 11वां अध्याय, इसका शीर्षक है कुमार की प्रलंब विजय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, इसी समय बाणासुर नामक दैत्य से पीड़ित क्रौंच नामक पर्वत ने कुमार के पास आकर उनकी बड़ी स्तुति की और कहा कि हे प्रभो, मुझे बाणासुर बड़ा कष्ट दे रहा है, आप मेरी रक्षा कीजिए। तब क्रौंच की स्तुति से प्रसन्न हो स्कंद जी ने उसे सांत्वना दी और शिव जी का ध्यान कर वहीं से बैठे बैठे बाण लिए जो एक शक्ति छोड़ी, वह उसे भस्म कर शीघ्र ही कुमार के पास लौट आई। कुमार ने क्रौंच से कहा, अब तुम निर्भय हो अपने घर जाओ, वो दैत्य नष्ट हो गया। राजा क्रौंच कुमार का ये वचन सुन उनकी स्तुति करे अपने घर लौट गया। वहां जाकर उसने शंकर जी के प्रसन्नार्थ उनके 3 लिंगों की स्थापना की, प्रतिज्ञेश्वर, कपालेश्वर और कुमारेश्वर। ये तीनों लिंग सिद्धिदायक हैं। फिर देवगुरु बृहस्पति को आगे कर सब देवताओं ने कैलाश में जाने की इच्छा की, तो वहां प्रलंबासुर नामक दैत्य उत्पन्न उपद्रव करने लगा। उससे पीड़ित शेष जी का पुत्र कुमुद कुमार की शरण आया और गिरजा पुत्र की बड़ी स्तुति की। कुमार ने प्रसन्न हो शक्ति चला प्रलंब का संहार कर दिया। वो असुर अपने अनुचरों सहित मारा गया और शेष पुत्र कुमुद शिव पुत्र कुमार की स्तुति कर अपने घर पाताल आया और कुमार का सबसे अद्भुत चरित्र कहा। जो मनुष्य कुमार के इस चरित्र को पढ़ता और सुनता है, उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है तथा वो यहाँ परम सुख भोग कर अंत में दिव्य मोक्ष को भी प्राप्त करता है। बोल शंकर भगवान की जय। इत श्री शिव महापुराण चतुर्थ कुमार खंड का 11वां अध्याय समाप्त हुआ। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 12वां अध्याय, इसका शीर्षक है स्वामी कार्तिकेय का